बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देसी फूड पाक फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सबका दस्तरखान को शादा रखे, आमीन। हम सब की रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारी हर मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं भुनवी मुर्गी, एक अच्छे से ब्राउन प्याज वाली, जिसका जायका आपको अगर आप पकाएंगे, ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए हमने 200 ग्राम प्याज लिया और इसे हमने घी डाला। घी डाल के इसको हम ब्राउन कर रहे हैं। के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन का गोश्त है, टमाटर हैं, ये 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट, ये 4 हमारी मिर्चें हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, हमने कूट लिया था 1 टेबलस्पून, और ये हमारा है तकरीबन, ये भर के आप देख सकते हैं खाने वाला टेबल्स में 1 टेबलस्पून हमने नमक का भी डाल दिया था और इसे पीस लिया अपने लहसुन को, ये भी इसमें डाल दिया। इसको भी अपने प्याज के साथ हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने अदरक और लहसुन को भी इसके बीच में अपने प्याज में भून लिया है। अब हम अपना ये जो प्याज है इसे निकाल लेंगे। अब हम सारे अपने जो प्याज है इसे निकाल रहे हैं। ये हमारे प्याज जो थोड़े से थे वो ब्राउन हो रहे हैं। इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर, पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और ये हरी मिर्चें भी, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, नमक हमने पहले भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर, और टमाटरों का पेस्ट मेल्ट होने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये जो प्याज था हमारा, लहसुन अदरक, वो हमने इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है अपने प्याज, लहसुन और अदरक का। थोड़ा सा इसमें घंगार डालेंगे और इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे, ताकि जो हमारा पानी है प्याज और लहसुन में हमने आधा कप डाला था, ये डाल रहे हैं हम आधा कप, ताकि हमारा अच्छी तरह से जो ग्राइंडर जा रहा है वो साफ़ हो जाए और हमारा मसाला भी ज़ाया ना हो। अब इसे 5 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। जब इसका मसाला बन जाएगा तो इसकी भुनाई करेंगे। ये माशाल्लाह हमारे मसाले की भुनाई हो रही है, इसमें से हमारा घी भी निकल आया है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चिकन का गोश्त। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबका दस्तरखान को शादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक इसका दाना ना बन जाए। अब हमने चिकन डाल दिया तो इसका दाना जो है मसाले का वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारी चिकन के साथ इसकी भुनाई होगी तो फिर हमारे मसाले का दोबारा से दाना बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस पकाने के लिए, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह थोड़ी सी पक भी जाएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी चिकन की भुनाई हो रही है। माशाल्लाह बाइक भी ऊपर आना लग गया है। जब इसका दाना एक एक अलहदा हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, तो फिर हम इसकी भुनाई बंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, भुनाई हो रही है माशाल्लाह। ये आधा टीस्पून हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, और इसमें हम डाल रहे हैं ये थोड़ी सी 2 चुटकियाँ तबाशीर की। अगर आपका भुनाई अच्छी नहीं होगी तो आपको जायका भी अच्छा नहीं आएगा आपके मसाले में से। भुनाई अच्छी होगी, असल जायका होता है हंडिया का, जो आपको खाने पे मजबूर करता है खाना। अगर आपका खाना अच्छा बना हुआ होगा, सालन हो, बेशक सब्ज़ी हो, बेशक दाल हो, जब तक आपका खाना अच्छा नहीं बना हुआ होगा आपका रोटी खाने को दिल नहीं करेगा। मेहनत तो आपकी सब्ज़ी पे भी होती है,
आपकी मेहनत दाल पे भी होती है, आपकी मेहनत चिकन में हो या मटन हो या बड़ा गोश्त हो, सब पे आपकी मेहनत होती है। मगर आप दिल से हंडिया बनाएं, ज़ायकेदार हंडिया बनाएं, ताकि सबका दिल भी खुश हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह दाना बनना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं फटना शुरू हो गया है बीच में। तो इस मौके पे हम चूल्हा बंद कर देंगे अब अपना। पहले थोड़ी सी इसमें मेथी डालेंगे। ये हमारी सूखी मेथी है, आपको पहले भी दिखाया था, खुशबू के लिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके चिकन में से। बस अब हम चूल्हा अपना बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बेहतरीन चिकन बनी है। माशाल्लाह हमारी चिकन भुनवी बनकर तैयार है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।